एक ताकतवर माफिया जबरदस्ती शादी करने ही वाला था। सब कुछ तय हो चुका था, मंडप सज चुका था, ढोलनगाड़ों की आवाज गूंज रही थी और हर कोई इस शादी को एक बड़ी राजनीतिक डील की तरह देख रहा था। लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल वहां कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। मंडप के बीचों बीच बैठी गिनी के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उसके दिल में डर और बेचैनी का तूफान चल रहा था। उसकी आंखों में बार बार एक ही चेहरा घूम रहा था, अभय का। वह जानती थी कि वह जिस आदमी से शादी करने जा रही है, उससे उसे कोई प्यार नहीं है। यह शादी उसकी मर्जी से नहीं, बल्कि दबाव और साजिश का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ मंत्री धर्मराज अपने खास आदमी दामोदर मजूमदार के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। वह धीमी आवाज में कहता है, दामोदर, अब तो आप हमारे सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड बन चुके हैं। आपके बिना हम चुनाव कैसे जीतेंगे? बूथ कैप्चरिंग कौन करेगा? छापा वोट कौन डालेगा? हमारी पूरी राजनीति आपके भरोसे चल रही है। इसलिए आज ही इस लड़की को अपने पिंजरे में कैद कर लो। आज ही इससे शादी कर लो, ताकि यह हमेशा के लिए हमारे काबू में रहे। धर्मराज की बात सुनकर दामोदर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह अचानक गिनी का हाथ पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती मंडप की तरफ घसीटने लगता है। गिनी बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सामने खड़े गुंडे उसे घूरते रहते हैं। तभी मौका देखकर गिनी किसी तरह वहां से भाग निकलती है और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। कांपते हाथों से वह अपना फोन निकालती है और एक नंबर डायल करती है, अंजलि अवस्थी का। फोन उठते ही गिनी रोते हुए कहती है, अंजलि, तुम बेसहारा लड़कियों की मदद करती हो ना? तो आज मेरी मदद करो। मेरी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। मैं दामोदर से प्यार नहीं करती। अगर तुम नहीं आई, तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उधर नीचे मंडप में सब लोग गिनी को ढूंढ रहे होते हैं। कुछ ही देर में गुंडे उसे पकड़कर फिर से मंडप में ले आते हैं। दामोदर अब और भी ज्यादा गुस्से में होता है। वह पंडित से कहता है, जल्दी मंत्र पढ़ो। आज ही यह शादी खत्म करनी है। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है। दामोदर सिंदूर उठाता है और गिनी की मांग भरने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन तभी अचानक मंडप के दरवाजे जोर से खुलते हैं। सबकी नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ मुड़ जाती हैं। वहां खड़ी होती है अंजलि अवस्थी। अंजलि तेज कदमों से आगे बढ़ती है और दामोदर का हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वह ठंडे लेकिन मजबूत लहजे में कहती है, यह शादी नहीं होगी। पूरा माहौल अचानक सन्नाटे में बदल जाता है। दामोदर गुस्से से चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे काम में दखल दो? अंजलि शांत रहते हुए जवाब देती है, हिम्मत नहीं, यह मेरा फर्ज है। दामोदर तुरंत अपने गुंडों को इशारा करता है। अगले ही पल कई गुंडे अंजलि पर टूट पड़ते हैं। लेकिन अंजलि अकेली ही उन सब पर भारी पड़ जाती है। वह एक एक करके सबको जमीन पर गिरा देती है। कुछ ही मिनटों में सारे गुंडे दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े होते हैं। यह देखकर दामोदर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और अंजलि पर तान देता है। लेकिन अंजलि के चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं होता। वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, गन चलाने से पहले पीछे देख लो। दामोदर पलटकर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाजे से कई मीडिया रिपोर्टर लाइव कैमरों के साथ अंदर आ चुके होते हैं। हर कैमरा सीधे उसी की तरफ घूमा हुआ होता है। कैमरा देखते ही मंत्री धर्मराज का चेहरा उतर जाता है।
वह घबराकर अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता है। अंजलि कैमरे की तरफ मुड़कर ऊंची आवाज में कहती है, सब लोग ध्यान से सुन लो। मेरा नंबर लिख लो। इस इलाके में अगर किसी भी लड़की या आदमी के साथ अन्याय हुआ तो अंजलि अवस्थी उसके लिए खड़ी होगी। पूरा मामला अब लाइव हो चुका होता है। दामोदर और धर्मराज दोनों समझ जाते हैं कि उनकी पूरी साजिश अब सबके सामने आ चुकी है। अंजलि गिनी का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से बाहर ले जाती है। वह उसे अपने साथ बस्ती में ले आती है, जहां लोग अंजलि को सम्मान की नजर से देखते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद वहां अभय आ जाता है। अभय अंजलि को देखते ही गंभीर आवाज में कहता है, गिनी पर भरोसा मत करना। यह लड़की जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। यह कभी भी पीछे से तुम्हें धोखा दे सकती है। अंजलि उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर भी वह गिनी को अपने साथ रहने देती है। तभी अचानक अंजलि का फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमक रहा होता है, मंत्री धर्मराज। अंजलि कॉल उठाती है। धर्मराज गुस्से में कहता है, गिनी को पनाह मत दो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे दुश्मनी ले रही हो। अंजलि बिना डरे जवाब देती है, आप चुप रहिए। आप एक व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हैं। इस चुनाव के रिजल्ट के बाद आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। धर्मराज गुस्से में चिल्लाता है, ए अवस्थी। अंजलि ठंडे स्वर में कहती है, चिल्लाइए मत। अपनी ऊंची आवाज बचाकर रखिए। झूठे वादे करने के लिए, जनता को झूठा दिलासा देने के लिए। फोन कट जाता है। अब खेल खुलकर शुरू हो चुका था। एक तरफ ताकतवर मंत्री और माफिया थे और दूसरी तरफ अकेली अंजलि अवस्थी। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था। क्या अंजलि इस मंत्री और माफिया की साजिश को पूरी तरह बेनकाब कर पाएगी? और क्या गिनी सच में बेबस है, या उसके पास भी कोई ऐसा राज छिपा है जो सबको हैरान कर देगा? अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।